बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त जुगनू जान, और आप देख रहे हैं जुगनू फूड। तमाम दोस्तों को जुगनू फूड में खुश आमदीद। जो दोस्त पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को भी दबा दें ताकि उनसे मेरा राब्ता हमेशा कायम रहे और मैं ऐसे ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ लेकर उनकी खिदमत में हाजिर होता रहूं। दोस्तों, आज हम बहुत ही मज़े की रेसिपी बनाएंगे। इतनी मज़े की रेसिपी है कि आप एक बार बना लें फिर आप इसको हमेशा ऐसे ही बनाएंगे। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लिया है, तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल लिया है। इसमें एक बड़े साइज़ की प्याज चॉप करके हमने डाल लिए और उसको फ्राई करना शुरू कर दिया। यहाँ 3 अदद हरी मिर्चें ली हैं, बारीक चॉप करके वो भी इस प्याज में शामिल कर दी हैं और साथ साथ हम इसको पकाते जा रहे हैं, फ्राई करते जा रहे हैं। अब हम इसमें शामिल करें एक बड़े साइज़ का टमाटर जिसको हमने बारीक चॉप कर लिया था। जैसे प्याज, जैसे हरी मिर्च चॉप की थी, वैसे ही टमाटर को चॉप करके हमने इसमें शामिल कर दिया। बहुत ही मज़े की डिश है, गर्मियों में बेहद मज़े की लगती है। अब हम इसमें शामिल करें 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया। जी, 1 टेबलस्पून ही शामिल करना है। पिसा हुआ धनिया 1 टेबलस्पून शामिल किया है। इसमें थोड़ा सा मसाला ज़्यादा अच्छा लगेगा। और 1 टेबलस्पून यहाँ ज़ीरा पाउडर शामिल किया है, सफ़ेद ज़ीरा, उसका पाउडर बना लिया था। 1 टीस्पून नमक शामिल किया है, लाहौरी नमक। और हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर शामिल किया। 1 पिंच तकरीबन हल्दी शामिल करेंगे, थोड़ी सी हल्दी है। और थोड़ी सी हाफ़ टी स्पून के करीब हम शामिल कर रहे हैं इधर कलौंजी। और हाफ़ टेबल स्पून यहाँ शामिल किया है हमने आमचूर पाउडर, जिसको खटाई भी बोलते हैं। आमचूर का पाउडर हाफ़ टेबल स्पून इसमें शामिल किया। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, तकरीबन 4-5 टेबल स्पून के करीब पानी इसमें शामिल करेंगे ताकि मसाला हमारा भुन जाए और जले नहीं, क्योंकि कुकिंग ऑयल हमने बहुत मामूली सा इस्तेमाल किया था। इसको सिर्फ हम 5 मिनट ऐसे ही कवर करके दम लगाएंगे। 5 मिनट गुजर चुके, मसाला हमारा तैयार है। इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। इसको हमने बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पर ठंडा करना है। दूसरी तरफ हमने एक बर्तन लिया है, इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे हम। तकरीबन आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा कुकिंग ऑयल है। और यहाँ बड़े साइज़ की एक और प्याज लिया है, इसको बारीक चॉप कर लिया था हमने। इसको हम फ्राई करेंगे ऑयल के अंदर। आप ऑयल की जगह घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ हम इसमें हाफ़ टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर रहे हैं। साथ साथ इसको चलाते जाएंगे। प्याज को हम फ्राई कर रहे हैं। ये सब्ज़ी बहुत ही मज़े की लगती है, मुझे बेहद पसंद है। गर्मियों में तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अब हमने इसमें एक शामिल किया है टमाटर, बड़े साइज़ का टमाटर चॉप करके वो भी शामिल कर लिया। 2 तरह का इसका मसाला बनेगा। एक मसाला जो हम अपनी चटनियों में फिलिंग करेंगे, जिसको टिंडे बोलते हैं, टिंडियाँ बोलते हैं, उसमें हम फिलिंग करेंगे। अब यहाँ हम शामिल कर रहे हैं थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा नमक, क्योंकि मिर्चें हम पहले ही दूसरे मसाले में काफ़ी ज़्यादा डाल चुके हैं। और इसी तरह थोड़ी सी हल्दी शामिल करेंगे, आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर लीजिएगा। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं जो हमने चटनियाँ, जो हमने टिंडियाँ
अंदर से साफ़ की थी उसका गूदा हम इसमें शामिल कर रहे हैं। ये मैं आपको दिखा दूंगा कि ये कैसे साफ़ की थी। थोड़ा सा आगे जाके आपको मैं दिखा देता हूँ इसको साफ़ करने का तरीका। अब इसको कवर करके हम 5 मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे। दूसरी तरफ आपको दिखाता हूँ, ये टिंडियाँ हैं, इनको हम इस तरह से अंदर से साफ़ कर लेंगे। किसी स्पून, किसी छुरी की मदद से इस तरह से कट करके अंदर से इस तरह साफ़ कर लेंगे। और जो इसके अंदर का गूदा निकला था वो हमने मसाले में डालकर पकने के लिए रख दिया। ये देखें, ये वो गूदा था जिसको हमने उसमें शामिल कर दिया। इसको कैसे काटना है, इसको बड़ा आसान सा तरीका है। ये देखें, बड़ी आसानी से इसका सारा जो गूदा है वो बाहर आ जाएगा और इसका खोल, इसका जो शेल है सिर्फ रह जाएगा। अब हमने जो मसाला ठंडा होने के लिए प्लेट में निकाला था वो बारी बारी इन तमाम टिंडियों में भर लेंगे और इसको ऊपर से कवर करके टूथपिक की मदद से या किसी भी तीली की मदद से इस तरह से इसको लॉक कर देंगे। थोड़ी सी मेहनत वाली डिश है लेकिन यकीन कीजिए बहुत मज़े का टेस्ट है इसका। आप अपने घर में बनाएं, सारे आपकी तारीफ़ करेंगे इंशाल्लाह। बहुत मज़े की लगती है, दिखने में ही ऐसा लगता है जैसे हम बम तैयार कर रहे हैं। मैंने इसका नाम भी यही रख दिया, आज की आइटम बम डिश रेसिपी। ये देखें जी, 5 मिनट गुजर चुके हैं, इसका मसाला काफ़ी टेंडर हो चुका है। अब हमने जो टिंडियाँ भरी थी, जिसको चपनियाँ भी बोलते हैं, इस तरह से इसमें लगा लेंगे। एक तरतीब के साथ हम इसमें रख देंगे। ये देखें, इसकी लुक बहुत ज़बरदस्त लुक है। इंशाल्लाह हम इसको ऐसे बनाएंगे कि इसका कलर ख़राब नहीं होगा, ये बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होगी। इसमें हमने थोड़ा सा 2-4 घूंट पानी शामिल किया और इसको दम लगा दिया हमने। तकरीबन 20 मिनट के लिए इसको दम पे लगा दिया। 20 मिनट गुजर चुके हैं, सब्ज़ी हमारी तैयार है। बहुत ही मज़े की सब्ज़ी तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त जुगनू जान, और आप देख रहे हैं जुगनू फूड। तमाम दोस्तों को जुगनू फूड में खुश आमदीद। दोस्तों, आज जो हम रेसिपी बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार है, बहुत आसानी से बहुत ही मज़ेदार रेसिपी तैयार होगी। पुराने वक्तों में आलू पालक किस तरह पकाया जाता है वो तरीका आज मैं बताता हूँ आपको। सरसों का ऑयल लिया है, यहाँ हमने आधा कप ऑयल लिया है सरसों का, और यहाँ तकरीबन 10 जवे लहसुन के बारीक चॉप करके वो इसमें फ्राई करने के लिए शामिल कर दिए। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे। पुराने वक्तों में जब कोई भी खाना बनाया जाता था तो सरसों का तेल या बकरे की जो चर्बी होती है उसका जो घी बनाया जाता था वो इस्तेमाल किया जाता था। तो आज हम ये बिल्कुल पुराने दौर की मज़ेदार सी रेसिपी इंशाल्लाह बनाएंगे। बहुत आसान है, घर का जो अनाड़ी बच्चा है वो भी बना सकता है, इतनी आसानी से बनाएंगे। तकरीबन 1-2 मिनट हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे पालक। पालक हमने 1 किलो लिया है, इसको बारीक बारीक काट लिया है। इसको बहुत अच्छे से 2-3 दफ़ा पहले वॉश किया था ताकि इसके अंदर से जो मिट्टी होती है या रेत के ज़र्रात होते हैं वो निकल जाएं। उसके बाद इस तरह बारीक हमने काट लिया, हाथों की मदद से काटा, कोई मशीन से नहीं काटा। और 1 किलो पालक यानी कि 1000 ग्राम पालक हमने ऑयल और लहसुन में शामिल कर दिया, और साथ साथ हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे कि ऑयल और जो लहसुन है वो सारा इसमें मिक्स हो जाए। अब हमने 500 ग्राम आलू लेने हैं जिनको हमने रफली काट लिया है।
आलूओं को भी अच्छे से वॉश कर लिया था, छिलका हमने इसका जो स्किन थी रिमूव कर दिया और रफली काट कर हम इसमें शामिल कर देंगे 500 ग्राम आलू। हमने इसमें शामिल किए हैं 500 ग्राम्स और साथ साथ हम इनको मिक्स कर लेंगे। अब ये देखें, आपने रेसिपी को इसी तरह फॉलो करना है, बहुत मज़े की बनेगी। और उन दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को भी दबा दें। ये देखें, 1 किलो पालक है, आधा किलो आलू है, सरसों का तेल लिया था आधा कप हमने और उसमें तकरीबन 10 जवे लहसुन के बारीक चॉप करके डालें। ये पालक दिखने में ज़्यादा लगता है लेकिन जब ये पकेगा तो बिल्कुल छोटा सा हो जाएगा। और इसी तरह तकरीबन हमने यहाँ 10 अदद हरी मिर्चें ली थी, उनको भी बारीक चॉप कर लिया और वो इसमें शामिल कर दिए। बिल्कुल देसी तरीका है ये पालक पकाने का, आलू पालक पकाने का, और बहुत ही मज़े का तरीका है। और यहाँ हमने शामिल किया 1/2 टेबल स्पून नमक, आम नमक शामिल किया जो घरों में होता है, लेकिन आप भी कोशिश किया करें पिंक नमक का इस्तेमाल स्टार्ट करें आप। यहाँ हमने आधा टेबल स्पून ज़ीरा है वो भी इसमें शामिल कर दिया। और 1/2 टी स्पून कलौंजी है वो इसमें हम शामिल करें। पहले के दौर में हर खाने में तकरीबन कलौंजी का इस्तेमाल किया जाता था। और 1/2 टेबल स्पून हमने इसमें शामिल किया है कुटी हुई मिर्च। सारी चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे। 2 से 3 मसाले हमने इसमें शामिल किए हैं। मिर्चें बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है और इसमें अगर कोई स्पाइस प्रोमिनेंट होगी तो वो हरी मिर्च की होगी। और सब्ज़ी कोई भी आप बनाएं उसमें हरी मिर्च का इस्तेमाल ज़्यादा करें तो खाना बहुत मज़े का बनता है। कभी आप ट्राई कीजिएगा, जो देसी इंग्रेडिएंट्स हैं इनके साथ आप खाना बनाएं तो बहुत मज़े का बनता है। इसमें हम कोई भी पानी वगैरह शामिल नहीं करेंगे, बस ये मुख्तसर मसाले हमने इसमें शामिल करने थे। और लुक आपके सामने है, मज़े की इसकी लुक है। इसका कलर भी इंशाल्लाह ख़राब नहीं होगा। ये सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। नमक, ज़ीरा, कलौंजी और कुटी हुई मिर्च, इसको हम तकरीबन 15 मिनट तक दम लगाएंगे। 15 मिनट गुजर चुके हैं। 15 मिनट के बाद हमारे आलू पालक की ये कंडीशन है। पानी हमने इसमें शामिल नहीं किया था, पालक ने अपना पानी खुद छोड़ दिया और वो श्रिंक हो गया। ये देखें आपके सामने भुजिया बन गई है आलू और पालक की। पानी हम इसका मज़ीद ड्राई कर लेंगे। आंच को, फ्लेम को हमने तेज़ कर दिया है। अब हम इसका पानी ड्राई कर लेंगे और इसको भून लेंगे मज़ीद। सिर्फ 5 मिनट हम इसको मज़ीद पकाएंगे, हमारा आलू पालक इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। खाने की शक्ल सूरत बता देती है कि खाने का जायका कैसा होगा। ये मज़ेदार सी सब्ज़ी की रेसिपी सीखने के लिए आपने रेसिपी को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त जुगनू जान, और आप देख रहे हैं जुगनू फूड। दोस्तों, आज हम बहुत ही मज़े की सब्ज़ी की एक ऐसी रेसिपी बनाएंगे जो हर शख्स को पसंद आएगी। ये रेसिपी बनाने के लिए हमने 1 कप ऑयल लिया, बल्कि आधा कप ऑयल लिया। इसमें आधा किलो आलू और आधा किलो बैंगन रफली काट कर हमने फ्राई करने हैं। जी बिल्कुल, आधा कप ऑयल में आधा किलो आलू और आधा किलो बैंगन हमने फ्राई करने हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त सी एक रेसिपी है, बहुत ज़बरदस्त इसका जायका है। आप मेरे कहने पे एक बार ऐसे सब्ज़ी बना लें, दोबारा किसी और तरीके से आलू बैंगन आपको पसंद नहीं आएंगे। आलू और बैंगनों को हमने इतनी देर फ्राई करना है कि इनका कलर चेंज हो जाए। जब ये ब्राउन होना शुरू हो जाएं, यानी कि ऑयल के अंदर ये फ्राई हो जाएं, तब हम इनको एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे।
कुकिंग ऑयल आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, अगर ज़्यादा यूज़ करना चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। आलू और बैंगन हमने बहुत ही अच्छे से फ्राई करके अलहदा निकाल लिए हैं, और जो कुकिंग ऑयल बचा इसमें हाफ टी स्पून ज़ीरा शामिल कर दिया है। ऑयल चूँकि गर्म है तो इसलिए ज़ीरा शामिल करते ही हम इसमें एक दरमियाने साइज़ की प्याज बिल्कुल बारीक काट के वो भी शामिल कर देंगे, ताकि ज़ीरा हमारा जले नहीं, और प्याज भी साथ साथ हम इसमें फ्राई करते जाएंगे। और अब हम इसमें शामिल करेंगे, तकरीबन प्याज सोते होने के साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर। 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर हमने रफली काट लिए, वो इसमें शामिल कर दिए। साथ साथ हम मिक्स करेंगे, साथ साथ हम इसको पकाते जाएंगे। बहुत ही मज़े की रेसिपी है। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर शामिल किया है। इसी तरह 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर दी है। 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया शामिल करना है। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर शामिल किया। अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं 1 चुटकी के करीब कलौंजी। कलौंजी से बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। 1 टीस्पून इसमें हमने नमक शामिल किया है। इन तमाम मसालों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसालों को हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है, और साथ साथ हम इसको पकाते जा रहे हैं। थोड़ा सा हम इसमें पानी शामिल करेंगे, ताकि हमारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं, मसाला जात हैं, जो अज्जा हमने शामिल किए हैं, वो जले नहीं, लगे नहीं। पानी शामिल करके भी हम इसको एक बार ऐसे ही घुमाएंगे, और कवर करके हम इसको सिर्फ 10 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाएंगे। 10 मिनट गुजर चुके हैं। दरमियान में हमने टमाटरों को मैश भी कर लिया। मसाला हमारा तकरीबन तैयार हो चुका है। 10 मिनट में मसाला तैयार हो जाएगा। जो आलू और बैंगन हमने फ्राई किए थे वो अब इस मसाले में शामिल कर देंगे। मसाला 10 मिनट में तकरीबन तैयार हो गया। 2 से 3 मिनट इसको मज़ीद तेज़ आंच पर भूना। आलू और बैंगन को हमने शामिल कर दिया। साथ साथ इसको मिक्स करते जा रहे हैं, और साथ साथ अब हम इसको भूनते जा रहे हैं। यहाँ 3 से 4 अदद हरी मिर्चें बारीक काट कर वो भी शामिल कर देंगे। हरी मिर्चें आपने लास्ट में ही शामिल करनी है, ताकि हरी मिर्चों का एक फ्लेवर वाज़िया तौर पर महसूस हो। 5 मिनट हम इसको ऐसे ही दम लगाएंगे। मज़ीद 5 मिनट दम लगाएंगे। 5 मिनट गुजर चुके हैं। आलू बैंगन की एक ज़बरदस्त सी तरकीब रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके ऊपर धनिया, हरा धनिया बिल्कुल बारीक बारीक काट कर शामिल करना है, और ज़्यादा मिकदार में करना है। हरा धनिया सब्ज़ी में एक बेहतरीन जायका लाता है। अक्सर लोग हरा धनिया घर में मौजूद ना होने की वजह से स्किप कर देते हैं, लेकिन मेरा उन दोस्तों को मशवरा है कि हरा धनिया लाजमी इस्तेमाल किया करें। एक ज़बरदस्त सी सब्ज़ी हमारी तैयार हो चुकी है। मुझे उम्मीद है ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।